हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। देखिए, तो एक्सरसाइज 3.1 में तीन क्वेश्चन है। पहला है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? तो बिल्कुल है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आफताब है, उसकी पुत्री है। वर्तमान आयु को मानिएगा। कभी भी जब भी क्वेश्चन हल करना तो वर्तमान आयु को ही मानना। माना आफताब की वर्तमान आयु वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की, क्योंकि दो चर में पढ़ रहे हैं, y वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु एक्स है। 7 साल पूर्व 7 घटा दो। अगर अपनी निकालना हो, इस समय अगर कोई 10 वर्ष का हो तो 7 वर्ष पूर्व 3 वर्ष का रहा होगा, 7 घटा दिया जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7 वर्ष और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y-7 वर्ष। और प्रश्न में दिया है कि जो आफताब है पुत्री की आयु का 7 गुना था। प्रथम शर्त से तो x-7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस, यानी आफताब की आयु जो थी 7 वर्ष पूर्व, अपनी पुत्री की 7 गुनी थी। थोड़ा सरल करते हैं। x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49 49। 7y को बाई ओर ले आओ। x-7y ये जाएगा इधर +7, 7 में से 49 जाएगा, हो जाएगा -42। x-7y इज इक्वल टू -42, समीकरण 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व हमारी आयु तुम्हारी 7 गुनी थी। तो पुत्री की आयु की 7 गुनी बराबर आफताब की आयु। तो x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। 7y को इधर ले आए, x-7y, ये -7 इधर जाएगा, 7 माइनस 49 हो जाएगा -42, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। और फिर कहता 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफताब की आयु
x प्लस 3 वर्ष। फिर पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद, पुत्री की आयु ये हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। और शर्त है, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये 3 जाएगा 9 में से घटेगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमने बीजगणितीय रूप में निकाल लिया, जो हमको निकालना था बीजगणितीय रूप में निकाल लिया इसको। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमें इसी क्वेश्चन को ग्राफीय रूप में भी दिखाना है, तो थोड़ा हम इन दोनों को नोट करेंगे, दोनों इक्वेशन को, और बाकी दिखाएंगे। पहला इक्वेशन आया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 7y माइनस 42। दूसरा आया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये बीजगणितीय समीकरणों को हमने निकाल दिया। अब इसी की सहायता से हम ग्राफीय रूप में इसको खींचेंगे, तो नोट कर लीजिए इसको। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 से x माइनस 7y माइनस 42, तो अगर 7y को पक्षांतर कर दे दाहिनी ओर तो हो जाएगा x प्लस 40 y, x प्लस 42 बाई 7। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। या x या y, x का मान एक बार y 0 रखेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे। चलो पहले x का मान 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 42 हो जाएगा, 42 बटा 2 आएगा 6, नहीं 7, हाँ 6 सत्ते 42, ठीक। और y का मान जब 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, x बराबर आएगा माइनस 42। y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 42। अब समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। समीकरण 2 से x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल टू x माइनस 6, y x माइनस 6 बाई 3। क्या रख के चेक करते हैं? इस पर दिखा देते हैं x, या दिखा देते हैं y। तो अगर x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0 माइनस 6 यानी माइनस 6 बाई 3 आएगा माइनस 2। और जब y का मान 0 रखोगे तो x बराबर 6 आएगा। अब इसके लिए यदि हम ग्राफ खींचें, यदि इसके लिए ग्राफ खींचा जाए,
तो x के मान +6 से लेकर -42 तक है और y के मान +6 से लेकर -2 तक है। तो ग्राफ खींचते हैं। ये x है, इधर x डैश है, y है, y डैश और यहाँ मूल बिंदु है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और -1 x का मान 6 तक है। 1 2 3 4 5 थोड़ा और नजदीक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस पर -42 तक है। -1 -2 -3 ऐसे ही मान लो यहाँ कहीं -42 आ जाएगा, -40। इस तरीके से पहले बनाएंगे। फिर जब x का मान -42 है तो y का मान 0 है, यानी एक बिंदु बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। और फिर जब y का मान 6 है तो x का मान 0 है, एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा। और इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये पहले समीकरण का ग्राफीय रूप हमको मिल गया। अब चलते हैं दूसरे में। जब x का मान 6 है तो y का मान 0 है, यहाँ 6 0। और जब x का मान 0 है तो y का -2 है, यहाँ मिलेगा। तो इसको मिलाएंगे, इधर ये दूसरा मिल गया। तो इस तरीके से हम इसके ग्राफीय रूप को ही हल कर लेंगे। तो पहले बीजगणितीय रूप इसको हमने मिटा दिया और फिर इतना इसका ग्राफीय रूप दोनों ग्राफ बना दिए। हल नहीं करना है, नहीं तो दोनों ग्राफों को इतना बढ़ाते कि कहीं जाकर एक दूसरे से मिल जाते। ये है 3.1 का सवाल नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड। कारा क्रिकेट टीम की कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। माना एक बैट का मूल्य, बैट या बल्ला का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। प्रथम शर्त से कितना बैट कितना बॉल है,
कह रहा है कि 3900 में 3 बैट और 6 बॉल। एक बैट का मूल्य ₹1, 3 बैट का मूल्य 3x प्लस 6y बराबर 4200। समीकरण 1 द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त से फिर क्या किया, दोबारा जो है कह रहा एक बल्ला और 3 गेंद। एक बल्ला यानी 1x प्लस 3y बराबर 1300। 1300 ये है, हाँ 1300 में करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया दोनों। अब ये बीजगणितीय रूप हो गया। समीकरण 1 का प्रयोग करें। थ्री एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 3 से पूरे में डिवाइड करते, x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसके लिए एक टेबल बना लें। इसके लिए एक टेबल बना लें, या x या y। पहले जब y का मान 0 है तो देखो x क्या आएगा, x बराबर 1300 आएगा। और जब x का मान 0 है तो 2y बराबर 1300, y बराबर 650 आएगा। 650 आएगा। अब समीकरण 2 से x प्लस 3y 1300। चलिए इसके लिए एक टेबल बना लो। या x लिख ले या y लिख ले। जब x का मान y का मान 0 है तो x का मान 1300, और जब x का मान 0 है तब y का मान 1300 बटा 3, 3 चौक 12 बचेगा 1, 3 त्रिका 9, 1 3 3 43.33। इसका ग्राफ खींचेंगे, कहीं भी इसमें माइनस नहीं आया है तो ग्राफ जो है केवल प्लस की तरफ खींचा जाएगा। या मूल बिंदु दिखा देंगे, यहाँ x अक्ष दिखा देंगे, यहाँ y अक्ष दिखा देंगे। और चूंकि 1300 तक लिखना है तो हम 100 के अंतर से लिख लेंगे। 100 200 ऐसे, 200 300 400 ऐसे बढ़ते हुए 500 600 700 800 900 10 11 12 13, क्या लिख लेते हैं 1300। ऐसे y पर भी, y पर चलो 50-50 से दिखा लेते हैं। 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 ऐसे 50-50 के अंतर पर दिखा देते हैं इस तरह। तो अब पहला बिंदु जो है, ये पहले समीकरण से y का मान 0 तो x का मान 1300 यहां मिला। और फिर जब
y 0 है, जब x 0 है तो y का मान है 650। x का मान है 650 y का यहां पर। तो इन दोनों को मिला देंगे, ये हमारा पहले समीकरण का ग्राफ बन गया। समीकरण 1 का ग्राफ ये रूप हो गया। और फिर जब x का मान 1300 है तो y 0 है, वहीं जाएगा। फिर x का मान 0 है तो y का मान 43.33 यहाँ कहीं है। फिर दूसरी जो लाइन जाएगी वो बिल्कुल यहां से होकर 50 के नीचे से 43.33 और यहां से ऐसे निकल जाएगा। तो ये इसका समीकरण 2 का ग्राफीय रूप बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। जब x का मान 1300 तो y 0, यानी 1300 और 0 पर हमने बिंदु बनाया। फिर दूसरा भी वैसे है तो दोनों बिंदु एक जगह मिल रहे हैं। फिर जब x 0 तो y 650, ये हमने पहला ग्राफ यहां से खींच लिया। और जब x का मान 0 तो y का मान 43.33 तो यहां मिल गया। हमने 1300 को 43.33 से मिला दिया, 1300 को 0650 से मिला दिया। तो मिलाने पर हमको दो रेखाएं मिली और यही दोनों रेखाएं इन दोनों समीकरणों को निरूपित करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बिल्कुल ऐसे बैट और बॉल की भांति ही है, अंगूर और सेब है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।